बताइए इसे। जंग लगने से लोहे के आयु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लोहे की आयु घट जाएगा। ठीक है, लोहे की आयु घट जाएगा लेकिन उसका वजन बढ़ जाएगा। ठीक है, बताइएगा मूत्रालय से आने वाली गंध का मुख्य कारण क्या है? अमोनिया की उपस्थिति। ठीक है, अमोनिया की उपस्थिति। यहां से बताइएगा एल्यूमिनियम फॉस्फेट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशक के रूप में करेंगे इसको। साबुन बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग की जाती है? वनस्पति तेल। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, नायलॉन 66 का इस्तेमाल क्या बनाने में करते हैं? बहुत सारे कागजी बताइए। नायलॉन 66 आगे। हाँ ठीक है, पैरासूट बनाने में, दरी बनाने में भी था ही उसमें, है ना जी। दरी बनाई बोल लिखना है, दरी बनाने में, पैरासूट बनाने में, है ना, रस्सी तथा ब्रश ऐसा बनाने में इसका इस्तेमाल की जाती है। सीएनजी का पूरा नाम करिए। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आगे से बताइएगा पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किस रूप में करेंगे? पोटेशियम नाइट्रेट, हाँ बोलिए। उर्वरक के रूप में इस्तेमाल की जाती है पोटेशियम नाइट्रेट को। आगे से बताइएगा पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किस पदार्थ के निर्माण करने में करेंगे? तो उर्वरक के निर्माण करने में किया जाता है। रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था? हेनरी बैक्यूरेल। परमाणु रिएक्टर की खोज किसने किया? एनरिको फर्मी। क्वेश्चन होगा आपका सीएनजी का पूरा नाम करिए। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। हरा कशिश का रासायनिक नाम बताइएगा। फेरस सल्फेट। आप भी बताइएगा वहीं से कि सिलिकेट, जिसको सिलिका ऑफ मैग्नीशियम के रूप में भी जाना जाता है, प्रचुर मात्रा में पृथ्वी के किस भाग में पाई जाती है? ठीक है, भूपर्पट्टी में। आगे से बताइएगा सूर्य के निर्माण में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व है? हाइड्रोजन। आगे से बताइएगा धूम्र पर्दे जिसका प्रयोग युद्ध में छिपने एवं शत्रु को धोखा देने के लिए किया जाता है, तो किस पदार्थ के बने होते हैं? धूम्र कोहरा। धूम्र कोहरा किस रसायन का बना होता है? टाइटेनियम ऑक्साइड का बना होता है। यसत पुष्प किसे कहा जाता है? उनका था जिंक ऑक्साइड। रेशम किसका उदाहरण है जी? अपिक्सी। प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। भारत में जल विलवनीकरण संयंत्र कहाँ स्थित है? किस केंद्र शासित प्रदेश में? जल विलवीकरणीय संयंत्र लक्षद्वीप में। आगे से बताइएगा पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? नाइट्रोजन है। आपको बोलना होगा यहां से कि चार्ल्स का नियम पदार्थ के किन गुणों के मध्य संबंध को व्यक्त करता है? ठीक है, तापमान और आयतन। बायोडीजल के निर्माण में किसका प्रयोग की जाती है? इसमें एक इंपॉर्टेंट बन जाता है, वही बताना है। बायो, हाँ ठीक बोल दिए। जेट्रोफा, सरसों, जोजोबा, अलसी, ये सब का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो इसका जो मुख्य रूप से हो जाएगा कौन? जेट्रोफा। आगे से बताइएगा बाकी यहाँ पर जो है कौन, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा अपने से। आगे से बोलिएगा एलपीजी में मुख्य रूप से दो गैस है, कौन कौन? ब्यूटेन और प्रोपेन। आपका क्वेश्चन इसको बताइएगा रेडियो सक्रियता की माप किससे की जाती है? जीएम काउंटर से की जाती है। आपका क्वेश्चन गेटवा थोड़ा देखते रहिए, कल तो कुत्ता अगला नहीं। सोडा वाटर बनाने में किस गैस का प्रयोग की जाती है? CO2। तांबा का परमाणु संख्या बताइएगा। 29। क्वेश्चन था आपका पारा का परमाणु संख्या 80। नाभिकीय ईंधन में किसका इस्तेमाल की जाती है?
यूरेनियम का भी इस्तेमाल की जाती है नाभिकीय ईंधन के रूप में। आगे से बताइएगा, क्वेश्चन ऐसा होगा, जीवाश्म की आयु ज्ञात करने में किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? जीवाश्म की आयु निकालना है, ठीक है, कार्बन 14 को इस्तेमाल की जाती है। पृथ्वी के आयु ज्ञात करने में किसका इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, यूरेनियम 235। देख, यूरेनियम 235 इसका 3 समस्थानिक होता है। अब इसका इस्तेमाल की जाती है 235, 238 और 239। यूरेनियम का कितना समस्थानिक? 3। तो इसका इस्तेमाल करते हैं ईंधन के रूप में, तो इसका 235 को। लेकिन पृथ्वी एवं चट्टान की आयु ज्ञात करने में किसका इस्तेमाल की जाती है? तो यूरेनियम 238, यूरेनियम 238 का इस्तेमाल करते हैं पृथ्वी के आयु ज्ञात करने में। आगे से बताइएगा, बेरिलियम का परमाणु संख्या, बेरिलियम 4 होता है बेरिलियम का परमाणु संख्या। कुल तत्वों की कुल संख्या कितनी है? 118। सबसे हल्का धातु तत्व कौन है? लिथियम। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु का आकार वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा। हड्डियों एवं दांत के निर्माण में एक तत्व है, कौन सा तत्व जी? हड्डी और दांत दोनों के निर्माण में एक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? आगे कैल्शियम। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, द्रव अधातु तत्व कौन है? हाँ, ब्रोमीन। मिट्टी के तेल में रखे जाने वाला तत्व बताइएगा। हाँ, सोडियम। आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहेंगे? वर्ग बोला जाता है। उत्कृष्ट गैसों को समूह, कौन सा समूह को बोला जाता है? 18वां। कौन सा ऐसा तापमान है जिस पर सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी? आगे, किस तापमान पर सभी आयतन शून्य आयतन घेरेगी सभी गैस? परम शून्य ताप पर। क्वेश्चन होगा आगे सबका, पायस किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है? जैसे ठोस में ठोस, द्रव में द्रव, द्रव में द्रव। पीछे से बताना होगा, जल का वाष्प में बदलना कैसा परिवर्तन है? जल का वाष्प में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है। यूरिया का सूत्र बोलिएगा आप, NH2CO NH2। बताइएगा, एलिथ्रीन एक रसायन है ना? एलिथ्रीन एक दवा है, वो किस जीव को भगाने वाली दवा है? मच्छर। मच्छर में कितने गुणसूत्र होता है? मच्छर 6। धान के खेत में कौन सी गैस उत्पादन होता है? मीथेन। आपको बताइएगा, पॉलीथीन का निर्माण किस रसायन के बहुलीकरण से होगा? हाँ ठीक है, एथिलीन। आगे से बताइएगा, रोल्ड गोल्ड किसका किसका मिश्रण है? हाँ ठीक है, तांबा और एल्युमिनियम का मिश्रण है। जर्मन सिल्वर किसका किसका मिश्रण है? जर्मन सिल्वर, फिर से बोला, ठीक है, तांबा दस्ता निकेल। बगल से बताइएगा, सिलिकॉन का परमाणु संख्या बताइएगा। सिलिकॉन 14 होता है। बगल से बताइएगा, 14। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, कौन कौन? ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और क्या बोले? गलती लगा बोले आगे। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। बगल से बताना होगा आपका, पटाखों में लाल चटक रंग किसके कारण होता है? स्ट्रोंशियम के कारण। आगे से बताइएगा, कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? हीरा है। भारी मशीन के उपयोग के लिए स्नेहक के रूप में किसका इस्तेमाल की जाती है? नहीं रहेगा तो ग्रेफाइड।
यहां से बताइएगा भारी जल की खोज कब और किसने किया था? 1932 में यूरे बास्वार ने किया था। भार के अनुसार जल में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत निकलेगा? जल में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत? भार के अनुसार यानी परमाणु भार के अनुसार। परमाणु भार जाएंगे लेकर, याद रखें। ग्यारह पूर्णांक 1/9%। ठीक है जी। अब इसको बना लेते हैं, कितना? हो जी तो ना, हाँ ठीक है, तो कितना? ठीक है, अगर प्रतिशत में लेकर के जाएंगे तो 11.11%। आगे से बताना होगा आपका। आंसू गैस का रासायनिक नाम बताइएगा। आगे ठीक है, क्लोरोएसिटोफिनोन।